नुमान, मुझे आज पता लगा है कि इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं कि जिन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। हाँ यार, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि यार ऐसा भी क्या हो गया कि वो अब अपनी जान से चली गई है और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप बस इसको जैसे मर्जी करो। लावारसों की तरह उसको छोड़ दिया इन्होंने। स्टेटमेंट चेक की थी, आप लोग इसकी लाश के साथ जो मर्जी करो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दैट वाज वेरी 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 शॉकिंग। अदाकारा हुमैरा असद के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। वालिद ने बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया है। मैयत लेने से इनकार, लाश वसूल करने से ही इनकार कर दिया। नुमान, ये स्टेटमेंट तो पुलिस की आपने सुन लिया है, लेकिन आपको एक्चुअल में पता है हुआ क्या था? होता ये है कि जब पुलिस को पता लगता है कि ये एक्ट्रेस है हुमैरा असगर, उसकी डेड बॉडी है, तो वो लोग उसका मोबाइल लेते हैं, ठीक है। मोबाइल को किसी तरह रिकवर करके उसमें से उसके पेरेंट्स के नंबर निकालते हैं। सबसे पहले कॉल करते हैं उसके भाई को। जैसे ही हुमैरा असगर के भाई को कॉल की जाती है तो वो आगे से कहता है कि आप इसके वालिद से बात करें, मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, भाई ये कहता है। भाई ये कहता है। उसके बाद हुमैरा असगर के फादर को कॉल की जाती है। जब फादर को कॉल करते हैं, फादर उसकी कॉल पिक करते हैं पुलिस वाले की, और फिर पुलिस वाला बताता है कि इस तरह आपकी बेटी की जो है डेड बॉडी एक फ्लैट से मिली है, तो आप आएँ, आके उसे रिसीव कर लें। तो उसके फादर लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस लड़की से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने तो 4 साल पहले से इससे कतई ताल्लुक कर दिया है। हुमैरा असगर के वालिद का मौक़िफ़ है कि उन्होंने काफ़ी अर्सा कबल ही बेटी से कतई ताल्लुक कर लिया था। हमारा तो 4 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, आप लोगों ने इसकी डेड बॉडी के साथ जो करना है आप लोग कर सकते हैं। और ये देखें, और एक जगह आप हुमैरा असगर का ये इंटरव्यू देखें। हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ लेके चलूं, लेकिन फिर भी मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक है, अपनी फैमिली के साथ जो ताल्लुक है, कि नो मैटर अगर मैं नहीं भी चाहती महीना महीना उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं फ़ोन पे उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हूँ। देखो उसको फिर भी अपने पेरेंट्स से कितना प्यार था। वो ठीक है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ करना चाह रही थी, कुछ बनना चाह रही थी। उसका, हर लड़की का देखो एक अलग शौक होता है। उसके पेरेंट्स यही चाह रहे होंगे कि हाँ, जैसे बाकी सब फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर्स हैं तो वो भी डॉक्टर बने। तो हर बच्चा बिल्कुल आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलता, आपको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर इसके पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट ही किया होता तो शायद आज ये दुनिया में होती। नुमान, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी तो जिसको सुन के ना आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये कोई इसकी डेड बॉडी 1 मंथ पुरानी नहीं थी। इनकी डेड बॉडी कोई 6 से 7 माह पुरानी। लाश मुमकिन तौर पर 6 माह से ज्यादा पुरानी लगती है। यही बात मैं आपसे कल भी डिस्कस कर रहा था कि ये 1 माह पुरानी बात नहीं लग रही मुझे, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें थोड़ा टेक्निकल भी होती हैं, समझने वाली होती हैं। उसके सोशल मीडिया पे जो उसकी पोस्ट लगी हुई है लास्ट, वो कोई सितंबर अक्टूबर की लगी हुई है आई गेस। उसके बाद कोई पोस्ट नहीं है हार्डली, शायद वो दिसंबर की कोई चीज़ पड़ी हो उसकी, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जो पोस्ट देखी है वो सितंबर अक्टूबर की हैं। तब से लेकर अगर अब तक आप टाइम काउंट करें तो ये 6-7 माह बनते हैं। अज्यूमिंग के चलो इमीडिएटली ना सही, लेकिन 4-5 माह 6 माह कहीं नहीं गए यार उसकी डेथ को। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ एक ये भी है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो बताते हैं हाँ ठीक है उनको स्मेल आई थी, और जो इर्द गिर्द के वहाँ पर हैं रेजिडेंट्स वो भी ये कह रहे हैं कि स्मेल आई थी। लेकिन किसी भी डेड बॉडी की जो एक्सट्रीम स्मेल होती है ना, वो फर्स्ट 2 से 3 मंथ्स तक होती है, या फर्स्ट 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा स्टिंकी स्मेल होती है जो बियरेबल नहीं होती, और फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होना शुरू हुई थी। मतलब अब इस स्टेज पे उसकी बॉडी से उस तरह से उनको स्मेल भी नहीं आ रही थी। स्मेल भी नहीं आ रही थी। और नुमान, वहाँ पर उस फ्लैट में जो भी फूड पड़ा हुआ था, जो भी खाने की चीज़ें शामिल थी वहाँ पर, उन सब की एक्सपायरी डेट ही 2024 के दिसंबर मंथ की थी। तो फिर देखो, तब आप खुद देखें कि दिसंबर से वो उससे भी पहले हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद नवंबर अक्टूबर में ही उनकी डेथ हुई। और लास्ट जो उन्होंने मैसेज किया था अपने मोबाइल फ़ोन से, वो किसी ड्राइवर को मैसेज किया। आखिरी पैगाम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। शायद वो यहाँ से जाना चाह रही थी, या जैसे आपकी फर्स्ट अजम्पशन को हम लोग सामने रखें कि उनके साथ कोई मेडिकल इशू हुआ हो, ठीक है। हो सकता है कि उनके साथ कोई मेडिकल इशू रात को हुआ हो, वो उसको ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश कर रही हो, मैसेज करने की, और ना कांटेक्ट हो पाया तो उनकी शायद तभी डेथ हो गई। या दैट वाज वेरी शॉकिंग कि जिस तरीके से इतने माह, देखो ना, 1 2 3 माह नहीं 5-6 माह उसकी बॉडी अंदर वहाँ पड़ी रही।
और जहाँ तक एक और चीज़ मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था कि हमारा डाउट जाता है लैंडलॉर्ड पे, तो हमें ये सुनने को मिला है कि वो बेसिकली मालकन थी, कोई लेडी थी। तो लेडी के केस में तो ऑब्वियसली वो कोई उस तरह से उससे कोई एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रही होगी, लेडी तो शायद उससे रेंट ही मांगती होगी। और अगर इस केस को जब हमने डेप्थ में भी स्टडी किया ना, तो हमें फिर ये भी सामने आया कि 7-8 साल से वो उधर रह रही थी। 7-8 साल कोई नई 7-8 महीने पुरानी नहीं थी। मतलब कि जब आप किसी एक इंसान के साथ इतना अरसा रह रहे होते हो ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है, तो आप उसको वैसे भी ऐसे छोटे मामलात पे इतना ज़्यादा तंग नहीं करते हो। एग्जैक्टली और वैसे भी बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि ये लैंडलॉर्ड को 6 माह बाद ही क्यों ख्याल आया, या 3-4 माह या 1 साल बाद ही। वो असल में हुआ ये ना कि देखो 6-7 साल से वो वहाँ पर रह रही थी, वो डेफिनेटली पहले तो अपना किराया देती रही होगी। मैं भी कुछ अर्सा रहा हूँ रेंट पे, और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जहाँ पर आप 1.5 साल भी हो जाता है ना किसी जगह पर, तो जो ऑनर्स होते हैं वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, वो आपको 1-2-3 माह तो ऐसे ही दे देते हैं। तो अब ऐसे केस में जब इसको 7 साल हो गए थे वहाँ पर, तो वो डेफिनेटली यही सोच रही होगी कि हाँ ठीक है, किराया आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। पहले 2-3 महीने तो उसने वैसे ही इग्नोर कर दिया होगा। उसके जब 3 माह हो गए होंगे उसका किराया नहीं आ रहा होगा, फिर उसने इवेंचुअली उसको फ़ोन किए होंगे। फ़ोन भी उसने लगातार महीना डेढ़ किए होंगे, 2 महीने किए होंगे। फिर वो गई होगी अपने फ्लैट में, वहाँ पर जाकर जब उसने देखा होगा कि रूम अंदर से लॉक है, तो उसने यही सोच लिया होगा कि नहीं मैं इस तरह डिस्टर्ब नहीं करती। तो इस सारे प्रोसेस में जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो आप बेशक आप घर के ऑनर हो, लेकिन आप अपने टेनेंट्स के घर को ब्रेक करके अंदर नहीं जा सकते, ये इलीगल है। तो उसने फिर लॉक अपनाया। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर 5-6 माह लगना प्रीटी मच नॉर्मल। ये भी तो हो सकता है कि जो हुमैरा असगर हैं, ये शूट के लिए भी 3-3, 4-4 माह अपने फ्लैट से गायब रहती थी। इनके जो नेबर्स हैं वो खुद बताते हैं हमेशा शूट्स वगैरह पे होती थी, कभी 3 महीने के लिए गायब होती थी, कभी 4 महीने के लिए गायब होती थी। देखा आपने इनकी जुबानी पे सुन लिया कि वो 3-3, 4-4 माह घर नहीं आती थी। तो शायद लैंडलॉर्ड ने ये भी सोचा हो कि हो सकता है वो शूट के लिए कहीं गई हो, इधर उधर ना हो। अच्छा नुमान, फिर भी बात यहाँ पर आ जाती है कि ठीक है, मानते हैं उनकी जो डेथ होगी वो 6 मंथ्स पहले होगी, लेकिन फिर भी ये पूरी बिल्डिंग जो है इतनी सोई हुई थी। ख़ास तौर पे इनका जो क्या उसको कहते हैं, फ्लैट, इनके फ्लोर पर जो इनका 3rd फ्लोर था, शायद 3rd या 2nd फ्लोर पे इनका अपार्टमेंट था, तो उस फ्लोर पर किसी और को कोई स्मेल नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ इतने श्योर से मैं इसलिए कह सकती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। मैं कोई थी 12-13 साल की थी मैं, तो हमारे नेबर्स में ही ना एक बूढ़े से ज़ईफ से अंकल रहते थे, उनके साथ और कोई नहीं होता था। उनकी डेथ हो गई। उन घर में किसी को पता नहीं चला मोहल्ले में कि हाँ यार वहाँ किसी की डेथ हुई है या नहीं, लेकिन हफ्ते बाद ही इतनी अजीब और गंदी स्मेल फैलती है कि फिर लोग उनके घर, पुलिस टप कर जाती है, जंप करके जाती है, अंदर देखते हैं तो उनकी डेड बॉडी चरपाई पर पड़ी हुई होती है। असल में ना, तो इसका मुझे पता है कि बहुत शदीद गंदी स्मेल फैलती है। और आपको पता है कि पुलिस ने फिर वहां पर कोई स्प्रे करवाए थे जिससे उन्होंने वो स्मेल जो है वो मारी थी, वो खत्म की थी। और कुछ दिन तो मैं आपको कैसे बताऊं कि कितनी गंदी स्मेल आ रही थी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही होता है। ह्यूमन डेड बॉडी की जो स्मेल होती है ना, वो अनबियरेबल होती है। अगर आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी करो, आप बेयर नहीं कर सकते। इवन के जो फोरेंसिक की टीम्स जाती हैं ऐसे केसेस में, वो डबल ट्रिपल मास्क पहने होते हैं और उस पर भी कोई स्प्रे किया होता है उन्होंने, तो वो बिल्कुल भी बेयर नहीं हो रही होती ना। तो अब ऐसे केस में ये एक बड़ी शॉकिंग पॉइंट है। लेकिन एक और भी पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि अभी हम एक सोसाइटी में रहते हैं। आपको पता है कि हमारे नेबर्स में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें कभी नहीं पता, हमें सालों हो गए हैं यहाँ पे। तो अपार्टमेंट्स के अंदर ना लोग कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस भी होते हैं कि यार हम किसी को नॉक करके पूछेंगे स्मेल आ रही है तो अगला कोई बुरा ही ना मना जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है। हो सकता है वहाँ पर अपार्टमेंट्स में लोगों ने जो इनिशियल उसके 1-2 माह हों उसको बेयर भी किया हो, ज़्यादातर तो उसकी स्मेल अंदर ही कहीं रह गई हो, या विंडो ओपन थी कहीं से, अंदर से अपार्टमेंट से डायरेक्ट बाहर जा रही थी, अंदर वाले एरिया में, लॉबी वाले एरिया में नहीं आ रही थी उसकी स्मेल। तो इसी तरह फिर उसको 1 माह 2 माह जब गुजर गए तो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो बॉडी की वो स्मेल आना कम हो जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हुमैरा असगर के पेरेंट्स का इनकार क्यों है। हुमैरा असगर के पेरेंट्स असल में ये नहीं चाहते थे कि शोबिस इंडस्ट्री में आए, वो इन्हें बहुत मना करती थी। एक जगह ये
खुद भी अपने मुंह से बता रही हैं। लेकिन मेरी मदर ने मुझे कभी इस चीज़ से रोका नहीं। उन्होंने शुरू में थोड़ा सा मुझे टोका, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं अब्बा से तुम्हारी बात करूँ तो वो फिर माइंड करेंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर हैं सारे घर में तो तुम क्यों उस तरफ आर्ट की तरफ जा रही हो, जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में होता है। इस वजह से भी इनके जो है फादर ने इनको रिफ्यूज़ किया। इसके साथ ही इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग सामने उठ कर आते हैं। सबसे पहले सोनिया हुसैन आती हैं, वो कहती हैं कि इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, वो कहती हैं कि ठीक है इनके पेरेंट्स ने इनको इंडस्ट्री की वजह से छोड़ा ना, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इनकी डेड बॉडी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, पुलिस जो है मेरे हवाले करे सोनिया हुसैनी का, मेरे हवाले करे, मैं इनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो मैं अदा करती हूँ। हुमैरा जो कि हमारी इंडस्ट्री से ही थी, उनके अहले खाना जो है वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगले एक दिन में कोई नहीं आता इस डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने की, मैं बतौर इंसान, मैं बतौर मुसलमान, वो मेरी बहन है और मैं कहूँगी कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मुझे हक दिया जाए कि मैं उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सकूँ। इसी तरह बहुत सारे और हमारे जो स्टार्स हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा सोनिया हुसैन को अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आप हमें दें, हमारी बहन हमारी बेटी है वो हम करते हैं, हम भी तो अकेले रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के कंसेंट से हम भी तो अकेले रहते हैं, उसकी जगह हम भी तो हो सकते थे, लेकिन आप लोग हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंडस्ट्री की तरफ से ये रिएक्शन बनता भी था कि अगर एक लड़की ठीक है उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के चक्कर में अपनी जान से चलेगी, भले डिप्रेशन की वजह से ही वो नहीं इतनी स्ट्रांग होगी कि वो सारे सर्कमस्टांसेस को बेयर कर पाती, तो लोगों का सपोर्ट करना बनता है। बट उसके पेरेंट्स का जो रिएक्शन आ रहा है ना वो अनबियरेबल है, और लिटरली उनके पेरेंट्स का ये रिएक्शन सुन के मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि अगर कोई पेरेंट्स इस हद तक शफाक है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही वहाँ से होनी चाहिए। हम शुरू में कह रहे थे ना कि लैंडलॉर्ड से होनी चाहिए, अब हमें लगता है कि पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए कि वो आखिर इस हद तक क्यों नफ़रत करते थे, या क्या ऐसा हुआ कि वो मतलब अपनी बेटी को अब ऑन ही नहीं कर रहे, या उनकी लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी, कौन आया कौन गया, ठीक है ना, ये सब लोग डॉक्टर्स हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज हुआ हो सकता है, और इसकी थ्रोट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर की जाए तो हो सकता है कि इसका मर्डर भी सामने आ जाए कि एक्चुअली में ये किया किसने था। अभी किसी पर भी कोई भी हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत जल्द होगा कहना कि हाँ किस पे क्या शक जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हर एक उस शख्स की होनी चाहिए जो उससे नफ़रत करता था, चाहे उसके अंदर उसके अपने पेरेंट्स हैं या फिर कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ वो इन कांटेक्ट थी। ये एक ऐसा केस है, देखें आप ये मत कहा करें कि यार गज़ा में इतने लोग जा रहे हैं या इतने लोग आ रहे हैं, ये सेलिब्रिटी थी इस वजह से इसको डिस्कस हो रहा है। देखो कुछ केसेस को ना एग्जांपल बनाना चाहिए, क्योंकि हम एग्जांपल बनाकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ नतीजा निकालेंगे तो फिर केसेस इस तरह के काम होंगे ना। तो बड़ी एक पेनफुल सिचुएशन है जहाँ पर एक इतनी एम्बिशियस लड़की जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी वो अपनी जान खो बैठती है। और एक और चीज़ भी ये रीच बार बार मेरे दिमाग में आती है उसके डिप्रेशन को अगर मैं बैठकर सोचूं, वो ये कि यार उसने अपनी फैमिली से ये स्टेप अप करके वो आई यहाँ पर कराची में कुछ ड्रामाज में काम किया, उसको इंडस्ट्री ने रोल दिए लेकिन साइड रोल दिए, उसकी एफर्ट जो थी उसके एंगेस्ट उसको वैसा काम नहीं मिला। और फिर इवेंचुअली आप देखें कि जिस तरह बताया जाता है वो 35-36 साल उसकी एज हो गई थी, तो उस एज के अंदर लड़कियां अगर वो शादीशुदा ना हो तो वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली जाती हैं। आप देखें कि काम नहीं मिल रहा, पेरेंट्स से वो बागी होकर निकली और फिर अकेली बिल्कुल रहती हुई लड़की, उसको सोसाइटी कभी भी नहीं बख्शती, ठीक है ना। वो चाहे सब्जी लेने भी जाती होगी ना तो उसको सब टेढ़ी निगाह से ही देखते होंगे। इंडस्ट्री में भी भाई बड़े बड़ी काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो अगर काम देती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब निकाल कर, ठीक है। अब अगर वो ऐसी सिचुएशन से बार बार गुजर रही थी या देख रही थी तो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि वो अपनी जान से गई। बिल्कुल सही बात है नुमान, पता नहीं क्या अलार्मिंग सिचुएशंस बनती जा रही हैं। आप देखें अभी हमारी सीनियर अदाकारा जो थी उनकी डेड बॉडी ऐसी फ्लैट से मिली, बहुत सारे लोगों ने उनके बच्चों को तनकीद का निशाना बनाया, बिल्कुल उस जगह पर बनता था कि वो यार वो इतनी ज़ईफ थी, इतनी वो फेमस एक्ट्रेस अपने टाइम की, वो आप ये समझ लें कि आयजा खान थी, ठीक है, वो इतनी फेमस थी अपने टाइम पे, अच्छे खासे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वाकई उनके बच्चे उस टाइम पर कहाँ मौजूद थे। इसी तरह अगर देखा जाए कि यार पेरेंट्स आपको जन्म देते हैं, आपको पालते हैं, इस मुकाम तक लाते हैं 35 साल तक, और इस टाइम पर जब आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत थी तभी आपने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, अपनाने से मना कर दिया। इसके साथ ही नुमान देखें इनके 7 लाख तकरीबन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर। ऐसे फॉलोअर्स रखने का, ऐसे फॉलोइंग होने का क्या फ़ायदा जब वो आपको ये 6-7 माह किसी ने पूछा ही नहीं कि यार आप कहाँ गायब हैं, आपकी कोई पोस्ट नहीं आ रही, किधर हैं आप हमें नज़र नहीं आ रही।
एक और चीज़ नुमान मैं आपसे पूछूंगी कि 5-6 माह पहले से इनकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को वो नहीं पता लगा कि कोई आकर इनकी बिजली काट कर चला गया है, तो ये क्यों काटी गई है? यार ये चीज़ें तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आप इससे जो सबसे बड़ा लेसन ले सकते हैं ना वो ये कि अगर आप इनका इंस्टा खोल के देखें तो आपको एक बड़ा लेविश लाइफस्टाइल नज़र आएगा। और हमारी आजकल की जो जनरेशन होती है ना वो बड़ी ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी की भी प्रोफाइल देखे कि यार पता नहीं यार हम ही बिल्कुल फारग हैं या इनके पास ही सारा जहां है, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता होता कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। उन्होंने अगर एक अच्छी पोस्ट लगा ली है तो वो शायद उनका पूरे प्रोजेक्ट की सैलरी थी जहाँ पर वो चली गई थी। और बड़ी चीज़ें इसके अंदर छुपी हैं। इस केस से जो आपको सीखनी चाहिए, वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहती थी, शी डिडंट ओन इवन अ सिंगल अपार्टमेंट, ठीक है ना, जबकि आपने उसको दुबई के अंदर वो जबकि अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाती थी। हाँ, दुबई के अंदर आपने उसको स्काई डाइव करते हुए देखा, आपने उसको इतने हाई क्लास जगह पर शूट करते देखा। बट ये जो कहानी है ना ये सिर्फ हुमैरा की नहीं है, ये यहाँ पर हर दूसरी एक्ट्रेस की है जो पता नहीं अपना क्या शो करवाती हैं लाइफस्टाइल की, जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ है, बट रियलिटी उनकी भी बड़ी दर्दनाक होती है। ये उन्होंने तो डेफिनेटली करना ही है, लेकिन आपको सिर्फ आम ऑडियंस को समझाने के लिए कि आप लोग एहसास कमतरी का इंस्पायर मत हो जाए, हाँ एहसास कमतरी का शिकार मत हुआ करें। यार देखो ये ज़िंदगी है, ठीक है ना, कुछ तो अपने डिप्रेशन को छुपाती हैं और कुछ फिर नहीं बर्दाश्त कर पाती। अभी हम जब अलीज़ा शाह की भी बात जब भी करते ना तो भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि यार ठीक है आप क्रिटिसाइज़ करते हो बट एक हद तक करो। वो लड़की भी ऐसी है कि वो बार बार एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाती है, कभी की पूरी प्रोफाइल ही अपनी उड़ा देती है, कभी कुछ करती है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एज अ व्यूवर भी आप लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो अच्छी बात है, डिस्करेज करो लेकिन इतना भी ना करो, क्रिटिसाइज़ करो बट डिस्करेज ना करो, सॉरी क्रिटिसाइज़ करो बट डिस्करेज इतना भी ना करो कि अगला बंदा ज़िंदगी को यू ना। एक और न्यूज़ मैंने अभी देखी है कि इसके जीजू ने कहा है, ये असल में 4 बहन भाई हैं हुमैरा, ठीक है, 2 बहनें हैं 2 भाई हैं। इसकी एक सिस्टर के हस्बैंड ने कहा है कि ठीक है मैं डेड बॉडी को अपनाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, मैं उसकी आखिरी रसूमात अदा करता हूँ। असगर अली के बहनोई ने लाश की वसूली के लिए राब्ता कर लिया है। उम्मीद है कि मुतवफ़िया की लाश लेने के लिए कल तक बहनोई आ जाएंगे। तो क्या पुलिस उनके हैंड ओवर कर देगी? यार पुलिस को तो मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स नहीं करना तो शायद इसको अपने ही लेवल पर, कोई गवर्नमेंट के लेवल पर ही शायद वो कुछ करें, शायद वो किसी को बना दे, मेरी ऐसा ख्याल है। बट लेट्स सी या कोई अदारा करे। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। ये बड़ा दर्दनाक वाक़या था और बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लाते हैं। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक के ऊपर तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।